अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं साकिब अली चौधरी यूट्यूब चैनल और आज की ये वीडियो भी हमारी मल्टी लाइन टेक्स्ट के रिलेटेड ही है। जो पार्ट 1 था उसके अंदर कुछ चीज़ें हमारी जो रह गई थी वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर। कि हमने पहले ड्रा से लिया था, इधर टेक्स्ट में गए थे हम। ठीक है, अब इसकी शॉर्ट की देख लेते हैं। MT जो है ना, इसकी शॉर्ट की है। ठीक है, MT आपने नोट कर लेना है अपनी नोटबुक पे, MT। ठीक है, थर्ड मेथड हमारा ये है कि हम ये टूल बार में जाएं लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पे ये ए जो है टेक्स्ट की शो कर रहा है, ये ए जो है मल्टी लाइन की। ठीक है, हमारे पास कमांड है, यहाँ से भी हम ले सकते हैं और हम इसे सब सेलेक्ट कर लेते हैं और जूम आउट। अब ये देखें, हमने इसकी कल जो थी लास्ट जो हमने इसका चेक किए थे ऑप्शंस, वो चेक कर लिए थे। ये टॉप वाली सारी टूल बार शो चेक कर ली थी। अब इसमें हम कुछ और टाइप कर लेते हैं अगेन। अब नीचे आप कुछ भी इसका एंटर कर दें, हमने थोड़ी सी एक चीज़ चेक करनी है। ये आप सारे को सेलेक्ट करना है ज़रूर। ठीक है, किसी पे आपने कोई भी चीज़ अप्लाई करनी है तो इसको सेलेक्ट करना लाजमी है, ये ऐड का रूल है। ठीक है, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं जी, हमारे पास था ये अपर केस। ये देखें, इस पर हमने क्लिक किया है तो ये सारा इसने कैपिटल में कर दिया है इसको। इसके साथ ही हमारे पास है लोअर केस, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा जो है ना स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा इसे। ठीक है, ये होगी ये सिंबल के हमने ऑप्शन कल चेक कर ली थी। यहाँ से आप डिग्री का एंटर कर, डिग्री माइनस प्लस डायमीटर जो भी आप एंटर करना चाहेंगे वो इजीली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिंबल। उसके बाद आज जो हमने चीज़ जो कल नहीं चेक की थी वो ये थी कि इंपोर्ट टेक्स्ट। ठीक है, आप कोई भी टेक्स्ट जो आपका बाहर पड़ा है ऑटोकैड से, उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्चुअली होता क्या है कि आप इंपोर्ट अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसका मुराद ये होता है कि आप बाहर से कोई चीज़ सॉफ्टवेयर के अंदर लेकर आ रहे हैं, और एक्सपोर्ट होगा कि सॉफ्टवेयर से कोई चीज़ निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इंपोर्ट टेक्स्ट पे आप जाएं। अब हमारे पास कोई फाइल नहीं पड़ी, ये टेक्स्ट फाइल जो है ना हम एक क्रिएट कर लेते हैं। इसे मिनिमाइज़ करें, ये एस्केप यस कर लें, सेव चेंजेस मिनिमाइज। और ये सब के पास, किसी के पास वर्ड है या नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सब के पास होती है। ठीक है, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जो कमांड है। ठीक है, इस पर एंटर करें तो ये एक न्यू टेक्स्ट उसने बना दिया। आप इसे ओपन कर लें, इसमें हम कुछ टाइप कर लेते हैं। ये हमने इसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड कर दिया। ठीक है, अब फाइल पे हम जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे तो सेव हम यहाँ जहाँ है ये डेस्कटॉप कर रहे हैं। आपने वैसे इसे जहाँ आपका मर्जी दिल चाहे वहाँ सेव कर सकते हैं, जहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं वहाँ आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि पहले से हमारे पास ये फाइल एग्जिस्टिंग है, पड़ी हुई है। ठीक है, पहले इसे रिप्लेस कर सकते हैं या आप न्यू ऐड करना चाह रहे हैं, हम इसे रिप्लेस करेंगे तो ये टेक्स्ट हमारा इसके अंदर सेव हो गया। अब चीज़ जो हमने देखनी है वो ये है कि दोबारा से ऑटोकैड के अंदर जाएं, मल्टी लाइन की कमांड MT इसकी शॉर्ट की है। अब ये ड्रा कर लें। अब इंपोर्ट करते हैं हम जी एक, ये देखें इंपोर्ट टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से हमने करना है, ये फाइल सेलेक्ट की हमने, ओपन पे क्लिक किया तो ये देखें ये फाइल नहीं आई, उसमें जो चीज़ लिखी हुई थी वो सारी की सारी इधर आ गई है। आगे हम देख लेते हैं इसके मज़ीद जो ऑप्शन थे वो ये थे कि पैराग्राफ अलाइनमेंट हमने पहले ही चेक कर लिया। ये ए वाला जो ऑप्शन है हमारा, यहाँ से टॉप लेफ़्ट राइट सेंटर बॉटम जो भी आपने करना था कर सकते हैं, ये वही चीज़ है। बुलेट लिस्ट भी हमने चेक की थी कि आप नंबर्स ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये। अब एंटर प्रेस करेंगे 2 3 4 इस तरह एंटर होते जाएंगे इसके ये। अब ठीक है, इसी तरह आप अगर बुलेट्स ऐड करना चाह रहे हैं तो वो डॉट्स की शक्ल में होते हैं, वो लेटर करना चाह रहे हैं, बुलेट्स करना चाह रहे हैं तो ये यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम जी, इसे कर लेते हैं सिलेक्ट और यहाँ से अब ये देखिए पहले ये ऑप्शन नहीं था दे रहा फॉर्मेटिंग की। ठीक है, अब ये फॉर्मेटिंग होती है कि ये आप करैक्टर फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं इसकी, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये इसके करैक्टर की फॉर्मेट कर देगा, न्यूमेरिकल नहीं होंगे, वो डिजिट नहीं होंगे उसके अंदर। उसके बाद हम ये देखें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ की सूरत में इसे एंटर कर देगा जितना हिस्सा सेलेक्टेड है। ये पहले ही बताया आपको कि सेलेक्ट करना लाजमी है, कोई भी कमांड उस पर
एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो सारी जो फॉर्मेटिंग हुई होगी वो रिमूव कर देगा उधर से। ये फॉर्मेटिंग की ऑप्शन होगी हमारी। ऑल कैप्स हमने चेक किए थे कि ये सारे के सारे कैप्स हो जाते हैं, बड़े कैपिटल में हो जाता है, तो करेक्टर सेट है ये। उसके बाद हमारे पास सबसे जो मेन ऑप्शन है ये बैकग्राउंड मास्क की है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक न्यू टैब ओपन हो जाती है कि यूज़ बैकग्राउंड मास्क। ओके जी, हमने करनी है, तो इसका कलर हम कर लेते हैं येलो फॉर एग्जांपल। ओके करेंगे तो ये बैकग्राउंड का कलर जो है सारा का सारा चेंज हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं मज़ीद, ये ऑप्शन थे हमारे पास, ठीक है, मल्टी लाइन के। अब मल्टी लाइन में हमारे पास देखें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कि हम एडिटिंग इसके अंदर कैसे कैसे कर सकते हैं। अब सिंगल लाइन चेक कर लेते हैं। इसके बाद एस्केप प्रेस करेंगे, ये पूछेगा कि आप सेव करना चाह रहे हैं, जी करना चाह रहे हैं, यस पे क्लिक करेंगे, ये हमारा सेव हो गया ये, ठीक है। अब एक सिंगल लाइन चेक कर लेते हैं, उसकी कमांड थी सिंपल DT सिंगल लाइन, ये हमने एक लाइन ड्रा कर दी। इसका साइज़ कुछ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो हम फॉर एग्जांपल जो भी इधर एंटर करेंगे ये, इसका हमने सिंगल लाइन का देखा था ना कि हमने इसका हाइट इसकी रखनी होती है। उसके बाद ये पूछता है कि आपने एंगल कौन सा रखना है, इसका कोई एंगल मेरे ख्याल में 65 या कुछ और सेलेक्टेड है। दोबारा से चलते हैं एंटर, तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। मल्टी लाइन में हमने देखा था कि एंटर प्रेस करने से नीचे चला जाता है, इसमें भी नीचे चला जाता है, आपको एस्केप प्रेस करना होता है। उसके बाद जो है ना आपकी कमांड जो है ना एंड होती है, ठीक है। अब ये देखें सिंगल लाइन में सिंपल हमारे पास जो है ना, हम बस डबल क्लिक करते हैं तो कोई चीज़ नहीं शो होती, लेकिन इसका सिंपल ये आप वर्डिंग जो है ना लिखते जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस सिंगल लाइन में यही चीज़ है। अगर मल्टी लाइन में आए तो यहाँ आप इसे एस्केप पिछली कमांड एंड करें और इस पर डबल क्लिक करें तो हमारे पास ये देखें कितनी सारी ऑप्शन जो है ना एडिटिंग की शो हो जाती हैं। ये सिंगल लाइन और मल्टी लाइन में डिफरेंस था, ठीक है। दोनों की कमांड्स हमने देख ली, एक की थी DT शॉर्ट की, इसकी है MT, ये आपने नोट कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी सी लेंथी कमांड थी, इसलिए इसके लिए 2 वीडियोस बनानी पड़ी हमें, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब।